आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ तो गए, लेकिन आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर मुझे किस टाइप की ट्रेडिंग को फॉलो करना चाहिए। आज हम लोग सारे ही ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि आप इतना पहचान पाओगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है और आपको स्विंग में ही जाना चाहिए या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह दूंगा, 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर उन तीनों के हिसाब के आंसर आपके आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या आपको इंट्राडे करना है। बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप दिन के अंदर सौदे को काट देते हो, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में आपका कोई भी ट्रेड होता है, एंट्री और एग्जिट इसी दौरान होती है, तो वो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। और अगर उससे ज्यादा बड़ा टाइम होराइजन होता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाता है। मोटा मोटा इतना होता है डिफरेंस दोनों में, ठीक है। अभी स्कैल्पिंग डिस्कस नहीं करें क्योंकि स्कैल्पिंग आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। ना ही हम लोग पोजिशनल को डिस्कस करें, बिकॉज स्विंग को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो पोजिशनल हो जाएगा। बेसिकली 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, राइट। तो डिफरेंस तो हमें क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि मैं अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरे को क्या क्या टूल्स चाहिए और स्विंग में क्या क्या टूल्स चाहिए। देखो, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अगर आप करते हो एफ में, तो इंट्राडे में आपको डेरिवेटिव्स की एनालिसिस करनी पड़ती है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेरिवेटिव्स की एनालिसिस नहीं पड़ती। तो एक बेसिक सा डिफरेंस तो ये हो गया। टूल्स कौन से यूज कर सकते हो आप? अगर इंट्राडे की बात करें तो प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, है ना। उसके साथ आप आरएसआई वगैरह इंडिकेटर्स लगा सकते हो, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। वेयर एज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो वहां पे इतना ज्यादा आपको वो नहीं सोचना होता है। बट हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ लोग रिजल्ट बेसिस पे भी काम करते हैं, कुछ लोग मेजर ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब टाइम फ्रेम क्या चीज है? टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, हमेशा याद रखना, 2 टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है एनालिसिस के लिए और एंट्री और एग्जिट के लिए। मतलब क्या है? मुझे रिलायंस को बाय करना है या सेल करना है, ये मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया। और रिलायंस को किस भाव पे बाय या सेल करना है, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया, एंट्री या एग्जिट। इसमें कौन सा टाइम फ्रेम मेजरली यूज होता है? अगर मैं बात करता हूं स्विंग ट्रेडिंग की, तो आपका 1 डे एंड 1 आवर, मतलब क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करूंगा कि मार्केट क्या यहां से तेज करना है, मंदा करना है, ठीक है। और एंट्री कहां पे करूंगा? छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर पे। ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग का केस। अगर मैं बात करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो आप एनालिसिस करते हो 15 मिनट्स के चार्ट पे और आप एंट्री और एग्जिट करते हो 5 मिनट्स पे। रीजन क्या है? 6 घंटे की तो विंडो है, अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा कर दोगे तो आपकी एंट्री एग्जिट मिल ही नहीं पाएगी, राइट। तो वो चीज है। सेकंड पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है इंपॉर्टेंट, कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 5 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ डे ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में वो नहीं होता, आपको मार्जिन पूरा चाहिए होता है। इसका मतलब मेरे पास क्या चीज निकल के आया कि इंट्राडे के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है। क्यों? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, ठीक है। आपने 5 लाख रुपए तक का रिलायंस का शेयर को बाय या सेल किया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब मान लो रिलायंस 1% मूव किया, तो जो 1% का प्रॉफिट या लॉस होगा ना आपको, वो 1 लाख पे नहीं है, वो है 5 लाख पे, यानी कि 5,000 रुपीज। लेकिन आपकी बेस कैपिटल तो 1 लाख थी, तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो 1 लाख पे निकल के आएगा। दैट इज आपका 5% या जितना भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है। तो लेवरेज का मिल जाता है, इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड इंट्राडे में ज्यादा होता है एंड कैपिटल भी रिक्वायरमेंट कम होता है। स्विंग ट्रेडिंग में वो एडवांटेज नहीं मिलता है। मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली शेयर्स को बाय करके उसको सेल करने का जो बात होती है वो कर रहा हूं। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपका ये एडवांटेजेस नहीं मिल पाते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए के ही रिलायंस के शेयर्स को बाय कर सकते हो, लेवरेज नहीं मिलता है, जो कि ठीक भी है। रीजन क्या होता है इसका? ओवरनाइट। आप कल मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा एक्सचेंज को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो इंट्राडे में तो आप स्क्रीन पे सामने सौदा काट सकते हो ना, कि रिलायंस ऊपर आया नीचे आया, आपने सामने से एग्जिट कर दिया। लेकिन आप क्या करते हो स्विंग ट्रेडिंग में? आपके हाथ में नहीं, कल रिलायंस गैप अप खुल गया तो, या गैप डाउन खुल गया तो, वो चीज को है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपको ध्यान समझना होगा कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट बेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इंट्राडे में आप समझो बात को, अगर मेजर ट्रेंड निफ्टी का बुल रन का है, बुल का है, मतलब ऊपर ही है, लेकिन मैं स्टिल इंट्राडे के अंदर शॉर्ट करके पैसा कमाऊंगा, तो इंट्राडे का जो ट्रेंड्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू स्विंग। स्विंग में आप ये हरकत नहीं कर सकते। मान लो आपका स्विंग ट्रेड आपने ओपन किया निफ्टी का 23,000 पे, ठीक है। अब वो स्विंग ट्रेड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक, जब तक आपका बुल मार्केट चल रहा है। लेकिन इंट्राडे के अंदर तो बहुत सारी सेल करने की पॉसिबिलिटीज मिली ना, रेड कैंडल्स आप जैसा कि स्क्रीन पे देख भी रहे होगे, है ना।
तो वो चीज को ध्यान समझना कि इंट्राडे वाला जो होता है वो दोनों साइड के, जिसको बेरिश भी खेलना आता है और जिसको बुलिश भी खेलना आता है, वही आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, बुल मार्केट के अंदर बहुत सारे नौसिखिए आते हैं और वो सारा पैसा बेयर मार्केट में चले जाते हैं। मैं आपको फैक्ट की बात बताता हूँ। 2020 में जब कोविड के बाद बहुत से ट्रेडर आए थे जिनको हम नाम देते हैं कोविड ट्रेडर्स। तो कोविड ट्रेडर्स में से आधे से ज्यादा 2021 में चले भी गए, बिकॉज कैपिटल चली गई, क्योंकि उन्होंने बुल मार्केट को देख लिया, बुल मार्केट से पैसा बनाना भी आ गया, लेकिन उन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं है, राइट। तो ये आपके कुछ मोटे मोटे आपके डिफरेंसेस हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल पे लेके जाता हूं, जिसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए। मतलब मेरे ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगाता हूं, ये प्रोज और कॉन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के। जो इसके फायदे हैं वो इसके नुकसान है, जो इसके नुकसान है वो इसके फायदे। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिक्वायर्स क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाओगे, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हो। सेकंड चीज क्या होता है, आपका जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो टेंशन फ्री होती है। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इंट्राडे वाले ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आती है, राइट, और आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं जिसमें आपका रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह होता है। स्विंग ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं कम, तो ये तो प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, राइट। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्स भी, जो स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्स है जो कि आपको समस्या समझ में आएगी। नंबर वन, एक तो कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू इंट्राडे, वो हमने भी देख लिया। सेकंड चीज क्या होता है आपका, जब आप स्विंग ट्रेड लेते हो ना तो गैप अप और गैप डाउन की वजह से लॉसेस और प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के पास सबसे बड़ा एज पता है क्या होता है, कि लॉसेस या प्रॉफिट उसके स्क्रीन पे हैं। आप भैया लॉसेस अनलिमिटेड नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है जब तक ये बुल मार्केट चल रहा है स्विंग ट्रेडर सारे आपके बहुत बढ़िया पैसे बना रहे होंगे, राइट। जब ये बुल मार्केट ओवर होगा उसके बाद बेयर आएगा, तब एक्चुअली स्विंग ट्रेडर का टेस्ट होता है पेशेंस, और पता चलता है कि हाँ मार्केट में वो ठीक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर बुल मार्केट वाले ही लीडर्स थे बस वो, ठीक है। नाउ स्विंग ट्रेडिंग का एक और डिसएडवांटेज क्या होता है कि अनलिमिटेड लॉस का या फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट दोनों ही केसेस में होता है, बिकॉज गैप अप गैप डाउन आपके हाथ में नहीं होते। मेरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैं यस बैंक के शेयर में बहुत पैसा लूज किया था। क्यों? क्योंकि मैं पोजीशन ट्रेडिंग करता था, मतलब स्विंग करता था तब, और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता था। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करा और शेयर में उसमें यस बैंक में निकल के आ गया फ्रॉड। जब फ्रॉड निकल गया तो अगले दिन, अब वो गैप डाउन तो मेरे हाथ में नहीं था ना, स्टॉक सीधा सर्किट डाउन खुला, मतलब 10% से नीचे मार्केट खोला। और मैंने आपको बताया था कि लेवरेज वाला फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब लेवरेज ट्रेडिंग, लेवरेज जब आप करते हो तो आपका लॉस भले ही कैपिटल 1 लाख हो लेकिन लॉस 5 लाख के हिसाब से चलता है, तो वो बहुत दुखदाई हो जाती है। फ्यूचर की ट्रेडिंग, लेवरेज की ट्रेडिंग स्विंग के अंदर इंट्राडे में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्विंग में आपको गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा खा सकते हैं। इसका वाइसा वर्सा केस भी हो सकता है ना। क्या केस होगा वाइसा वर्सा, कि आपका गैप अप खुल जाता तो, राइट। लेकिन मेरे हाथ में अगर रिस्क नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं। नाउ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो स्विंग ट्रेडिंग का होता है वो पता है क्या होता है, कि हम बाय तो करते हैं शेयर्स को इन ट्रेडर की तरह, कि भैया ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि मैं टारगेट पे एग्जिट करूंगा, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूंगा, राइट। इन्वेस्टर का माइंडसेट ही अलग होता है, वो ऐसे नहीं होता कि टारगेट सेट कर दिया या स्टॉप लॉस सेट कर दिया, नहीं। तो होता क्या है, हमने रिलायंस के शेयर्स बाय कर लिए या किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए एज अ ट्रेडर, ठीक है, कि मैं इसको भैया टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, लॉस आएगा स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा। लेकिन इवेंचुअली हम उसमें क्या बन जाते हैं, इन्वेस्टर, कि यार अब मेरे से शेयर्स देखा नहीं आ रहा, ये तो गैप डाउन खुल गया, अब मैं इसको होल्ड करा रहता हूँ, होल्ड करा रहता हूँ, राइट। तो वो चीज की प्रॉब्लम जनरली लोगों में देखी जाती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको आइडिया पता होगा कि ये तरीके का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, जो इंट्राडे में नहीं होती, बिकॉज इंट्राडे के अंदर आपका सामने ही स्क्रीन होती है। तो इंट्राडे के हमने कुछ प्रोज देखे, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ हमने प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें देख ली। सबसे पहला क्या था, कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या था लेवरेज, तीसरा क्या था गैप अप गैप डाउन, चौथा क्या था आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इंट्राडे में थी स्विंग में नहीं होती है, और पांचवें नंबर पे आपका आता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाते हो। क्यों? मैंने बता रहा हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर्स में मत जाना। अगर किसी दिन चोट खाओगे, कभी तो बुल मार्केट पंक्चर होता है, उस केस में लॉस जितना कमाओगे वो सारा निकल जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वो ये 5 पॉइंट अपने ध्यान में रख लिए। अब आते हैं अपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे कि आपको क्या करना चाहिए। अपने आप से आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या 3 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने वाला हूं, मतलब मैं फुल टाइम ट्रेडर्स में आने की लिस्ट में आने वाला हूं? अगर आंसर इज यस,
तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे जाओ, अदरवाइज आप स्विंग ट्रेडिंग से काम चला सकते हो, इधर उधर आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, साथ में अपना स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली मार्केट में आके पंच नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या मेरी डिसीजन मेकिंग की पावर अच्छी है या खराब है? ये आप ही जानते होगे और कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अगर मेरी डिसीजन मेकिंग की पावर अच्छी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मुझे भैया इंट्राडे में हाथ नहीं लगाना चाहिए, मुझे स्विंग की तरफ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंट्राडे या स्कैल्पिंग में डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होनी चाहिए, मतलब आपको दिमाग में जैसी प्रोसेस करा तुरंत आंसर किया। आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कि जैसे मैंने क्या करा, मैंने रिलायंस का शेयर 2500 पे बाय किया, लेट से मेरे 100 शेयर बाय करने हैं, मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है, तो मेरे को 100 इंटू 30 तीन हजार रुपए का लॉस लग सकता है, लेकिन मेरी लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है? 2000 रुपए। तो मैं 100 क्वांटिटी नहीं बनाऊंगा, राइट? कितनी क्वांटिटी बनाऊंगा? 2000 डिवाइडेड बाय 30, जो भी आपका आंसर आया, यानी कि 66.7 शेयर्स। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में आपको तुरंत इंस्टेंट बेसिस पे करनी होती है। स्विंग ट्रेडिंग होता है, कहीं झाड़े नहीं होता है ना, तो वो चीज है। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना, क्या मेरी कैपिटल कितनी है? मतलब अगर मेरी कैपिटल बेस बहुत बड़ा है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग को ही प्रेफर करूंगा, इंट्राडे में हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मेरे को कैपिटल बिल्डिंग करनी है तो मैं इंट्राडे कर रहा हूं या मैं स्विंग करूं, आपको पहले फोकस करना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे, क्योंकि आप कैपिटल बिल्ड नहीं कर पाओगे स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, जब तक बुल मार्केट चलेगा आपको स्विंग ट्रेडिंग बड़ी अच्छी लगेगी। जब ये बुल मार्केट पंक्चर होता है ना, तब देखना आपको स्विंग ट्रेडिंग जो पैसा कमाते नहीं उससे ज्यादा गवा देते। तो ये तो हो गए अपने पूरी एक क्विक समरी की स्विंग करना है यहाँ करना है। अब मैं आपको थोड़े से एक बड़े ट्रेडर्स के नाम भी बता दूं। स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करता हूं तो मार्क माइनरवेन है करके एक ट्रेडर है, जो आपका स्विंग ट्रेडिंग करता है मेजरली क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करके, ठीक है, एग्जिट इन टेक्निकल एनालिसिस पे एग्जिट करता है। उसने भी 33,000% का गेन निकाला हुआ है, ठीक है। एक ही क्वार्टर था उसका जिसमें उसने लॉस किया, बाकी सारे क्वार्टर उसने प्रॉफिट में निकाला है। तो स्विंग ट्रेडर्स से भी पैसा बना। लेकिन जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो मतलब हर किसी का कोई ना कोई एक आइडल होता है ना स्टॉक मार्केट में या किसी भी फील्ड में, तो वो है मेरे लिए जिम साइमंस। जिम साइमंस का रिटर्न कंपेयर टू वॉरेन बफेट से भी ज्यादा था, एक चीज। सेकेंड चीज, जिम साइमंस ने जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, बहुत लेट स्टार्ट किया, मतलब अपने 40s लेट 40s में स्टार्ट किया, और बहुत बड़ा उन्होंने नेटवर्थ बनाया। हेज फंड मैनेजर, हेज फंड भी मैनेज करते थे वो। तो उन्होंने क्या करते थे, वो करते थे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसको 2 से 3 दिन तक के लिए कैरी करते थे। एक्यूरेसी नहीं थी उनके पास, ऐसा नहीं था कि बहुत हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स मारते हो, नहीं, 52% या 53%, यानी 10 में से 5 ट्रेड उनके गलत जाते थे, 5 ही ट्रेड सक्सेसफुल जाते थे। लेकिन उनकी क्या थी, लेट से मैंने निफ्टी किया, बैंक निफ्टी कोई कॉल सेल करी 52,800 पे, जिसका प्राइस था आपका 300 रुपीज का। अब वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ गया और आज क्लोज हुई 150 रुपीज की वो कॉल। अब मैं इस ट्रेड को कैरी करूंगा अगले दिन के लिए, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब मेरा हॉराइजन डिपेंड करता है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस स्क्रीन पे इंट्राडे में क्या दिख रहा है। अगर प्रॉफिट दिख रहा है कैरी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मैं भी 2 से 3 दिन के अंदर ही रखता हूं। और इंट्राडे को प्रेफर क्यों करता हूं? टेंशन नहीं होती भाई। गैप अप और गैप डाउन ना जब लगते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। प्लस क्या होता है, अगर आप शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप शॉर्ट सेल जो मैंने आपको बताया था वो आप कर नहीं पाते, और फ्यूचर आप करने में मैंने आपको मना किया हुआ है कि नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। तो अपने आप से अपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चल गए, मोटा मोटा आइडिया लगे कि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे क्या होती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर यहाँ तक आ गए हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हो या डे ट्रेडिंग प्रेफर करते हो, और आपके लिए क्या बेनिफिटेड है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।